गुड आफ्टरनून। मैं भानु प्रताप, मोटिवेशन स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज एक नए सब्जेक्ट के साथ आपके साथ इन्वॉल्व होता हूँ। जानिए कि शीघ्रता के चरण को कैसे विकसित किया जा सकता है। कभी भी समय आपके हिसाब से नहीं होगा, ना ही आपके साधन समय के हिसाब से होंगे। तो इसलिए आज ही ये संकल्प लीजिए कि जिन साधनों के साथ आपके पास जो साधन मौजूद हैं, उनके साथ नए कार्यों की शुरुआत कीजिए। क्योंकि जब तक हम कार्य को शुरुआत नहीं करेंगे, तब तक हम बड़े विजन की तरफ नहीं जा सकते। क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य ये है कि हम हर चीज़ में परफेक्शन चाहते हैं कि हर चीज़ को व्यवस्थित तरीके से कर लें, उसके बाद उन चीज़ों को करेंगे। लेकिन हम बहुत बड़ी कहीं ना कहीं सबसे बड़ी भूल कर रहे होते हैं, क्योंकि हम उस कार्य को जब तक स्टार्ट ही नहीं करते हैं, जब तक संसाधनों को जुटाने का पूरा प्रयास नहीं कर लेते हैं। आज हम इस संसाधन को जुटाने के प्रयास पर थोड़ा सा विराम चिन्ह लगा के आगे की नई तकनीकियों के विषय में आपको अवगत कराने जा रहे हैं। क्योंकि सोचिए, मैंने देखा है बहुत सारे उच्च प्रदर्शन कर्म वाले व्यक्तियों को, जो कि अपने समय का सदुपयोग करते हैं। अपना समय वो ऐसी चीज़ों में लगाते हैं जो उनको जीवन की ग्रोथ की तरफ ले जाते हैं। वो अपनी प्राथमिकताएं तय करने में, अपने प्रमुख कार्यों की लिस्ट बनाने में, कार्य योजनाओं और एक्शन लेने में हर समय के कुछ कालखंडों को विवरण के तौर पर वितरित कर देते हैं, जिससे उनके समय और प्रभावकारिता के लक्ष्य में सदा ऊंचाई होती है। क्योंकि आम आदमी को आप देख लीजिए, वो उसी समय को गपशप में, दूसरों के बारे में सोचने में लगाने में व्यर्थ कर देता है। और उच्च प्रदर्शनकारी ये वाले व्यक्ति उसी समय को अपने शीघ्रता का एहसास, अपने प्रमुख कार्यों को करने में लगाते हैं। क्योंकि उनमें उस चीज़ को लेके बड़े खुशी और उत्साह होता है कि मैं अपने प्रमुख कार्यों को कैसे शीघ्र से शीघ्र स्टेप बाय स्टेप निपटा सकूं, जैसे मेरी गति और तेज हो सके। हम औसत और साधारण लोगों को हर बार यही प्रेरित करने का प्रयास करते हैं। दुनिया के जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो चाहते हैं कि साधारण व्यक्ति क्यों अपने मानसिक रूप से विकसित होना नहीं चाहता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका पूरा जीवन सिर्फ एक ही काम में निकल गया। उन्होंने ना तो कभी प्रयास किया कुछ अच्छी और नई चीज़ें सीखने के लिए। क्योंकि सीखना एक ऐसी कला है, इसमें किसी भी चीज़ को सीख कर हम उसमें महारत हासिल कर सकते हैं। चाहे बोलने की कला हुई, चाहे बिजनेस की कला हुई, एनीबॉडी कैन यू सेल। हम कुछ भी बेच सकते हैं यदि हमें बोलने की, बेचने की कला आ जाए। सोचिए आप, यदि आपको बेचने की और बोलने की कला आ जाए तो क्या अद्भुत चमत्कार हो सकते हैं। क्योंकि मैंने एक लेखक के बहुत हृदय मर्म स्पर्शी विचारों को पढ़ा कि जब आपको किसी व्यक्ति के विचारों से प्रभावित करने की हैबिट आ जाए, आपके विचार किसी का भी दिल जीत सकें, तो सोचिए आपका बैंक बैलेंस कहाँ होगा। हम हर दिन अपने को परफेक्शन की तरफ ले जाने का प्रयास करते रहते हैं। इसके कारण हम शुरुआती बिंदुओं से भी शुरू नहीं करते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति लय में आ जाता है, यानी फिलो में आ जाता है, जब हमारे वर्क, हमारी प्राथमिकताएं, हमारे कार्यखंड लगातार तय हो जाते हैं, तो उस समय हम और ज़्यादा अंदर से साहस और ऊर्जा से भर जाते हैं। क्योंकि ऊर्जा और साहस के साथ और आत्मविश्वास के साथ किए गए कार्यों में हम लगातार बहुत ज़्यादा उच्च प्रदर्शन कर जाते हैं। बहुत से सारे लोग उसे उतने जीवन में नहीं हासिल कर पाते हैं, जो उच्च प्रदर्शन लोग उसे कुछ ही समय, कुछ ही सालों में हासिल कर लेते हैं। फिर बड़ा आश्चर्य का विषय रह जाता है कि वो व्यक्ति बड़ा साधारण था, वो ये था कि वो ये था। आपको पता नहीं है कि उसने अपनी पूरी एनर्जी और ऊर्जा और शिद्दत उस एक काम को करने में, फोकस लगाने में, प्राथमिकताएं तय करने में दसियों साल का संघर्ष डाल दिया। आज मैं जानता हूँ कि कोई भी स्किल ऐसी नहीं है जिसको हम सीख ना सकें, और जिस स्किल को सीख कर हम दुनिया में प्रदर्शन ना करें। आपके अंदर जिस दिन इस चीज़ की समझ आ जाएगी, उस दिन आपका जीवन बदलने लगेगा। मैंने लाखों स्टूडेंट और लाखों किताबों के विचार पढ़े, कई लेखकों के विचारों में, सिर्फ कई पुस्तकों में यही वर्णन है कि जब तक आप अपने विचारों और लक्ष्यों को क्रम वाइज नहीं करेंगे, प्राथमिकताएं तय नहीं करेंगे, तब तक आप जीवन की ऊंचाइयां हासिल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि तब आपको एक निश्चित समय के बाद उसमें आनंद आने लगेगा।
उसमें इंटरेस्ट आने लगा, उन चीज़ों करने में बेहद खुशी और उत्साह होगी। आपके मस्तिष्क में नए नए विचार आने लगेंगे, क्योंकि विचार ही वस्तु हैं। विचारों के माध्यम से आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सकारात्मक बदलाव देखेंगे, क्योंकि जब तक विचार नहीं है, जब तक हम सोचेंगे नहीं, तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं। सोचने और समझने की शक्ति को हमेशा कायम रखिए। अपने ब्रेन के न्यूरॉन्स को लगातार सक्रिय करते रहनिए। न्यूरो ट्रांसमिशन पे काम कीजिए। एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम मैंने सीखा, उन चीज़ों से सीखा मैंने कैसे लोगों के हाव भाव पढ़ के उनके मनोव्यथा को जाना जा सकता है, कैसे वो अपने लक्ष्यों के प्रति कितने लगनशील हैं, ये आप उनके हाव भाव और कहानी से पहचान सकते हैं। क्योंकि न्यूरॉन हमारे ब्रेन में 80 बिलियन न्यूरॉन हैं और 60 ट्रिलियन जो लगातार विचार लाते रहते हैं, वो विचारों को लाने का काम करते हैं। ज़रूरत है कि हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में कैसे विचार उत्पन्न हो रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, उन विचारों को एक दिशा में फोकस कीजिए अपने लक्ष्य के प्रति। फिर आप देखिए, आप इतना सारा हासिल कर लेंगे जो शायद आपने कई सालों में भी हासिल करने के विषय में सोचा नहीं हुआ। तो गॉड की दी हुई ये बाई वर्थ चीज़ें हैं। गॉड गिफ्टेड हमारा मस्तिष्क है, जो करोड़ों बिलियन रुपए पैसे से आंका नहीं जा सकता। क्योंकि जब तक आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग मस्तिष्क पे काम करते हैं, है ना। मस्तिष्क एक ऐसी मशीन है जो सुपर पावर कंप्यूटर है। दुनिया के जितने सारे क्रिएशन हुए हैं, जितने भी इन्वेंशन हुए हैं, वो सिर्फ हमारे मस्तिष्क को सोचने की निरंतर और प्रक्रिया के माध्यम से ही हुए हैं। ये बहुत ही शांत काम डाउन है, इससे हम जितना चाहें कार्य ले सकते हैं। जिस दिन हमें इस पे मास्टरी हासिल हो जाएगी, ये उन चीज़ों में हमें और ज़्यादा आनंदित करने लगेगा। थैंक यू सो मच। आज के विचारों को मैं यहीं विराम देना चाहूँगा, और ऐसे बहुत सारे विचार और बहुत सारी स्टोरी आपको लाता रहूँगा, क्योंकि मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है कि लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगियों को ट्रांसफॉर्म करना, उनको गरीबी और लाचारी के जीवन से बाहर निकाल कर उनको एक सुख सुविधा की ज़िंदगी और मानसिक तरक्की देना, है ना। मैं भानुप्रताप मोटिवेशन स्पीकर आज की इस वाणी के साथ आपको विराम करता हूँ। आपको यदि विचार अच्छे लगें तो शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपका सहयोग हमारे लिए प्रार्थनीय है। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोगों तक हम कैसे पहुँच सकें, तो आपके सहयोग के कारण ऐसा पॉसिबल हो सकता है। थैंक यू सो मच।